हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, हम बात करेंगे इस वीडियो में रजब से रिलेटेड, और कल मैं उनका व्लॉग देख रही थी। आज तो खैर कोई स्पेशली वीडियो आएगा शाम में, जिस तरह के रजब ने कहा था कि वो एक वीडियो जिसमें वो खुल कर बोले हैं, तो वो तो आएगा ही आएगा। पॉडकास्ट ऑन द वे है, वो भी आ ही जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो रजब ने अपने व्लॉग से बहुत ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश की है। वो मोमेंट जहाँ पर इनकी माँ और बहन जो हैं वो इनके बेटे की ईद की शॉपिंग दिखा रही होती हैं, छोटे छोटे प्यारे से कपड़े, और जिस तरह से कि वो तमाम तर मोमेंट डिस्कस हो रहा होता है, तो उस मोमेंट पर कुछ चीज़ें मुझे ना बहुत अजीब लगी। सबसे पहला जो मुझे अजीब एक मैसेज लगा रजब की तरफ से, वो ये है कि कुछ रिश्ते जिनका नेमुल बदल नहीं हो सकता वो है माँ बाप। बिल्कुल जी, माँ बाप का तो कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता, और माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है जो कि हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत वैल्यू करता है। इन्होंने कहा फिर गज़ल, चलो उसका भी हो जाएगा, लेकिन उसका भी नहीं हो सकता क्योंकि माँ बाप के थ्रू ही वो आई है, तो उसका भी कोई नेमुल बदल नहीं है। बाकी हर रिश्ते का नेमुल बदल जो है वो रजब के पास है। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि भाई आपका एक तो अभी बेटा है, इतना प्यारा बच्चा जिससे बाप की शफकत नहीं मिली, जिसके माँ बाप एक साथ इकट्ठा उसके साथ नहीं है, बल्कि जब से वो बच्चा दुनिया में आया है अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र दे, हिदायत पर रखे, आमीन। तो जब से वो बच्चा आया है तब से क्या है कि यहाँ पर कंट्रोवर्सीज ने उस मासूम सी जान का भी घेरा कर रखा है। आप लोगों की लड़ाई में जो वो बच्चा है वो भी यहाँ पर एक तरह से टॉक ऑफ द टाउन बनकर रह गया है। कितने अफसोस की बात है ना। तो क्या वो बच्चा आपका नहीं है? क्या आपके नज़दीक उसका भी नेमुल बदल हो सकता है? मतलब जिस तरह औलाद के लिए आपके जज्बात हैं, ये देखकर तो मैं सच में बिल्कुल ही ज़्यादा शॉक्ड रह गई। ये कैसा स्टेटमेंट है? ठीक है, माँ बाप बहन भाई का कोई नेमुल बदल नहीं है, लेकिन औलाद का भी तो कोई नेमुल बदल नहीं है। औलाद तो इंसान को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी होती है। तो ये स्टेटमेंट मुझे बड़ा अजीब लगा। चलो ठीक है, ईमान को आपने मैसेज दिया कि तुम इतना ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस नहीं रखती, तुम्हारी कोई वर्थ ही नहीं है। अगर वर्थ होती तो इस वक्त तुम मेरे पास होती या मैं तुम्हारे पास होता। इस तरह का कोई आपने मैसेज देने की कोशिश की है। वाकईतन भाई मर्दों के लिए क्या है ना। रिश्ता, अगर औरत को कहा जाता है कि औरत ही बचाए, औरत ही घर बसाती है, औरत ही घर बिगाड़ती है। देखें, मैं ये समझती हूँ कि घर जो है वो मियाँ बीवी के बाहिमी एक मजबूत ताल्लुक, हम आहंगी, जहनी, उससे चलता है, सोच से चलता है। तो यहाँ पर तो खैर हर कुछ ही जो है ना वो अल्टम पल्टम है। खैर जनाब, क्या कह सकते हैं। तो ये मैसेज रजब की तरफ से आया। दूसरी जो बात मुझे बड़ी अजीब लगी, इन्होंने कहा कि जब तुम बास्केट रेडी कर लो ना तो मुझे बताना, मेरी तरफ से कैश आएगा, एक लिफाफा अच्छा तगड़ा, मैं इसमें रख दूंगा। ये क्या तरीक़ाकार हुआ भाई? बच्चा आपका है, आप उसको सुल्तान पुकारें, आप उसको कीवान पुकारें, कुछ भी नाम पुकारें, बच्चा तो एक ही है ना। और दादी अगर ख़रीद के लाई हैं कुछ, तो वो दादी का प्यार है। आपका प्यार किधर गया? आप खुद क्यों नहीं गए अपने बच्चे के लिए शॉपिंग करने? बेटा तो आपका है ना। चले, ईमान से आपके गिले शिकवे हैं, ईमान से आपकी लड़ाई चल रही है, जो भी कुछ मामलात हैं। औलाद तो आपकी है, उसकी पहली ईद है, और उसकी पहली ईद पर इतनी सर्द मोहरी, इतनी खामोशी, और ऐसा एक गैरों वाला रवैया कि जब बास्केट रेडी हो जाए तो इसके अंदर जो कैश है वो मैं रख दूंगा। मुझे बड़ा अजीब लगा। मेरे ख्याल में औलाद अगर आपकी है तो आपको उसके लिए कोई शॉपिंग करनी चाहिए। जिस तरह आप हर एक काम कर रहे होते हैं, व्लॉग रेडी कर रहे होते हैं, हर एक को स्पेशल फील करवा रहे होते हैं, तो क्या बच्चे के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि अपने इतने बिजी वक्त में से, अपनी टेंशन परेशानियों में से थोड़ा सा वक्त निकालें, कुछ बहुत बेहतरीन उस बच्चे के लिए शॉपिंग कीजिए। आपके क्या अरमान है अपनी औलाद की तरफ, वो अपने व्लॉग के थ्रू अपनी ऑडियंस को दिखाएं। जब आप इस तरह से दिखा रहे हैं कि आप कैश रख देंगे, ये बात आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पर सामने से इल्ज़ाम लगाया गया है कि आप बच्चे का खर्चा नहीं भेजते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि खर्चा भेजना आपके लिए कोई मसला नहीं है, आपके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वही ना कि सामने से ईगो दिखाई जा रही है माँ की और माँ के घर वालों की, यानी आपकी जो मिसेज हैं और उनके जो घर वाले
लें तो इधर से आप भी डट गए। ये कौन सा एक एटीट्यूड हुआ? ये तो आप बहुत गलत तरीके से एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं अपने देखने वालों को। आपकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, क्या चीज़ आप उनको समझा रहे हैं, क्या चीज़ आप उनको दिखा रहे हैं कि अगर माँ बाप में गिले शिकवे हो जाएं तो औलाद भी पराई हो जाती है, औलाद के साथ भी फिर गैरों वाला रवैया हो जाता है। ये कौन सा एटीट्यूड है? मुझे ये एटीट्यूड आपका बिल्कुल भी समझ नहीं आया और अच्छा भी नहीं लगा कि बस मैं कैश रख दूंगा। हर चीज़ जो है वो दौलत में नहीं तोली जाती, बल्कि जो कुछ रिश्ते हैं ना वो प्यार और लगाव और आपका अटैचमेंट जो है ना, दिली अटैचमेंट, वो डिज़र्व करते हैं। जिस तरह आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बेटे के रूप में उनके लिए नेमत हैं, तो इसी तरह आपका बच्चा आपके लिए नेमत है। ये कौन सा एटीट्यूड हुआ कि उसकी फ़र्स्ट ईद है और आप कह रहे हैं कि मैं कैश रख दूंगा और बास्केट रेडी करके भेज दूंगा। उसकी माँ जो भी करे, उसका मामू जो भी करे, नानी जो भी करे, वो सब एक तरफ। आपका खून है, आपकी औलाद है, वो सब पर एक अहमियत रखता है ना। तो मुझे ये एटीट्यूड तो बिल्कुल भी पर्सनली मुझे तो नहीं अच्छा लगा आपका। आप और ईमान का जो भी चल रहा है उसमें हम अपना रिव्यू दे रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं बतौर एक रिव्यूअर के, लेकिन ये जो एक आपका साइड है सच में ये बड़ा ही वियर्ड लगा है। और दादी की जो खुशी है ना वो उनके चेहरे से रिफ्लेक्ट हो रही थी, वो बनावटी नहीं लग रही थी मुझे। मतलब जो कीवान की दादी हैं उनके चेहरे पर एक खुशी, एक चमक थी अपने पोते के लिए। जो भी चीज़ें वो ख़रीद के लाई हैं मुझे लगता है वो चाहती हैं कि जो उनका पोता है वो घर आ जाए। और क्यों नहीं चाहेंगी, दादी हैं भाई। जब वो दीगर बच्चों को प्यार कर सकती हैं, अपने नवासी से इतना प्यार करती हैं, तो क्या उनको अपने पोते से मोहब्बत नहीं होगी? और एक ही बेटे की औलाद है, एक ही तो बेटा है। तो ये तमाम तर सिलसिले ना मुझे बड़े अजीब लगे। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनिए, थोड़ा अपना गुड साइड दिखाइए। इतना ज़्यादा भी शोखी में आकर, इतराहट में आकर बोल देना ना, ये भी बड़ा एक अजीब साउंड करता है। बाकी भाई आपकी पॉडकास्ट आएगी तब देखेंगे, और आपकी वीडियो भी आएगी शाम में तो उसको भी देखेंगे, और फिर देखते हैं हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू बनता है आपके डिसीजंस पर, आपकी बातों पर जो आपके अंदर गुबार भरा पड़ा है। तब तक के लिए बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।